एनजीओ के नाम पर लाखों की ठगी कर महिला हुई रफू चक्कर। मामला है कानपुर थाना चकेरी अंतर्गत अहिरवा का। सदानंद नगर राजा मार्केट मकान नंबर 27/2A की रहने वाली पीड़ित महिला शालिनी वर्मा का कहना है कि श्रद्धा नाम की महिला ने अपने पति संदीप के साथ मिलकर एनजीओ के नाम पर झांसे में फंसाकर 27 लाख और श्रुति का 6 लाख रुपए लेकर भाग गई। बीते कुछ दिन पूर्व अहिरवा चौकी में श्रद्धा ने 3 महीने में पैसा लौटाने की बात लिखित में दिया था। उसके बावजूद भी श्रद्धा नाम की महिला ने अभी तक शालिनी और श्रुति का पैसा नहीं लौटाया। एनजीओ के नाम पर श्रद्धा नाम की महिला ने शालिनी वर्मा से 27 लाख और श्रुति से 6 लाख लेकर भाग गई और श्रद्धा के ससुर के अरुण सिंह ने बताया कि मेरी बहू श्रद्धा पैसे लेकर भाग गई। आइए सुनते हैं पैसा लेकर भागने वाली महिला के ससुर की, सुनते हैं जुबानी। ने हमारा कुछ काफी लोगों का पैसा लेके भाग गई है। शालिनी जो है उन्हीं की कोई मतलब जिससे उसको पैसा लेन देन था वो था। उसके बाद जब शालिनी से हमने पूछा कितना लाख बेटा, तो उसने कहा कि 27 लाख के आसपास। और जी हाँ, बहू ने शायद 29 तारीख को यहाँ पे चौकी में थाने में दिया था शायद। अब उसमें सर जी ये दिया गया था, बहू ने ये लिख के दिया था कि 3 महीने तक हम इसका पैसा का प्रदान करेंगे। हम तो ये चाहते साहब कि हमें इस लड़की को नहीं रखना है, बस हमें हमारा पूरा परिवार जैसे हमारा भरा पाला था बस हमें वो चाहिए। कितना पैसा देना है? बहुत सर, हमें तो कुछ नहीं लेना है, मगर इन लोग को 27 लाख रुपए लोग बता रहे हैं। अच्छा, जितना भी हो, जितना उसने हमें बताया उतना हम लोग जानते हैं। ठीक है, सुना आपने पैसा लेकर भागने वाली महिला के ससुर की जुबानी। आइए आपको सुनाते हैं अब पीड़ित महिला की जुबानी। कल विकास होता है, उसके तहत आपको हम नौकरी देंगे, जिसके लिए मुझसे 1,20,000 घूस लिए, नगद पैसे लिए। फिर उन्होंने कहा बच्चे जोड़ के क्लास लगाइए, मैंने वो भी करा। फिर इन्होंने 60,000 लिए। फिर दबाव देके इन्होंने बोला कि अब आपको अगर इसमें नौकरी करनी है तो 19 लोगों को जोड़िए। 19 लोगों को हमको हफ्ते भर में आप जोड़ के दीजिए, वरना आपका जो पैसा लगा वो भी डूब जाएगा। मैंने अपने कंपनी का कुछ पता ही नहीं है। इन्होंने कहा आपको अगस्त से पहले एंट्री नहीं मिलेगी। पूरा टोटल सारे रिश्तेदारों को मिला के 27 लाख रुपए गया। हम वो रहने वाली है झकरकट्टी बस स्टैंड के पास की, और ससुराल यही राजा मार्केट पीछे है, मेरे ही घर के पास है उनका ससुराल। हाँ, संपर्क करने की कोशिश करी तो वो भाग गई। पुलिस चौकी थाना, हाँ पुलिस को दिया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। श्रद्धा कौशल नाम है जिन्होंने फ्रॉड करा, उनके पति ने मिलकर फ्रॉड करा, जिसका नाम है संदीप कुमार। यहाँ का निवास है, मेरा निवास राजा मार्केट सदानंद नगर चकेरी थाना अहिरवा चौकी। हम चाहते हैं जितनी मेरी लागत सबकी लगी है उतना पैसा वापस कर दे। पैसा दिया उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। उन्होंने जब शुरुआत करी थी तब पैसा दिया था विश्वास में लेने के लिए, बस। जो मेरा 27 अक्टूबर से चल रहा है, ये सब अक्टूबर से चल रहा है। हमने शिकायत करी है इनको 27 को, जब हमने पकड़ा, जब इन्होंने 4 महीने बिल्कुल पैसा ही देना बंद कर दिया। विश्वास जब हम लोग बहुत पीछे पड़ गए तो इन्होंने, हमारा एक वेंडर है, उनको इन्होंने ऑनलाइन केवल 50,000 रुपए दिए। उसके पास से ये लोग थाना पुलिस हम ही लोगों को खिलाफ कर दे रहे हैं, हमारे ही खिलाफ ये लोग मुकदमा दायर कर रहे हैं। हमारा सारा पैसा ये लोग खा गए, बताइए हम लोग मुकदमा कहाँ से करें? शासन क्या कार्रवाई चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि ईमानदारी से इनको पकड़ के हमारे पैसे दिलवा दिए जाए। वो अपनी जिंदगी जिए, हम सबको, मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है, सारी रिश्तेदारी में कहाँ मुँह छुपाएंगे? अगर आपके पैसे नहीं मिले तो क्या करेंगे? हम जल के मर जाएंगे, क्योंकि हम भाई क्या कर सकते हैं? हम किसके घर रह जाएंगे? मेरी सारी रिश्तेदारी नातेदारी लगी हुई है, हम कहाँ नहीं जाएंगे? आप खुद बताइए सर, कहाँ नहीं जाएंगे हम? हम जल के मर जाएंगे, इतना हम बताए दे रहे हैं। तो बेटी को धमकी भी दी? मेरी 6 साल बाद मेरी औलाद हुई है, और 1.5 साल की मेरी लड़की है। उसको कह रही थी अगर आप पैसे के बीच बनेंगे तो हम उसको उठवा लेंगे। श्रद्धा कौशल ने धमकी दी है। दूसरी एक वेंडर है, उनके पति ने चौकी में खड़े होकर बोला था कि तुम बीच में पड़ोगे तो तुम्हारा हम बलात्कार करवा देंगे। क्या नाम है उनका? संदीप कुमार। यहाँ हिरवई के राजा मार्केट पे यहाँ पे रहने वाले। पूरा इनका ससुराल, पूरा मायका सब मिला हुआ है। जो लोग थोड़े दबंग गए हैं उनके हम लोगों को वो दबाव बनाया जा रहा है। उन लोगों से खुद इन लोगों ने कबूला है कि हम लोगों ने पैसे का गबन करा है। उनकी माँ आके बोली है कि हमने पैसे का गबन करा। अब सब लोग गायब हैं, कोई आ ही नहीं रहा है। घर में कैमरा लगवा दिया गया है। कैमरा लगाने के बाद हम लोगों को उत्साह रहे हैं कि हम लोग कुछ जाके गलती करें। पता नहीं सर, हम लोगों को नहीं पता। हमारे घर तो कोई नहीं है। हम लोगों ने कंप्लेन करी, एक फोन करके उन लोगों को बुलाया तक नहीं। चौकी में पैसा खिला देती, वो लोग उल्टा हम लोगों को बुलाते हैं।
सुना अपने पीड़ित महिला की जुबानी। एफटीएस न्यूज अपने दर्शकों से कहना चाहता है, समाज में पैसों का लेन देन सोच समझ के करें, होशियार रहें, सतर्क रहें। आप देख रहे थे मानस मिश्रा की रिपोर्ट कानपुर से। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।